हेलो एवरीवन। देखिए, नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। देशांतर से जुड़ा ही एक और टॉपिक है इंटरनेशनल डेट लाइन यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। कवर तो ये देशांतरों के साथ ही होना था, लेकिन वो सेशन ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने इसको अलग से रिकॉर्ड कर दिया है। ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है, मैं पिछले सेशन में आपको बता चुका हूँ कि जो 180 डिग्री देशांतर होता है, जो कि 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम दोनों एक ही देशांतर होते हैं, उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित कर दिया गया है। ऐसा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जो व्यापारी होते थे भाई, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो कब चले थे और किस तारीख में कहाँ पहुँच गए हैं। यानी कि उनको अपनी डेट तय करने में बड़ी ही समस्या आ रही थी। और जो अब वर्तमान समय आया तो फिर एयरलाइंस शुरू हो गई। अब कोई यहाँ से दिन में उड़ान भर रहा है, वहाँ रात में पहुँच रहा है। यहाँ 24 तारीख में उड़ान भर रहा है, पता चली कि उसने इतने अक्षांश कवर कर लिए कि उसको पहुंचते पहुंचते रात हो गई, यानी वहां के 3 बज रहे हैं, यहाँ दोपहर के 3 बज रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां अक्सर परेशानियां खड़ी करने लगी। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए 1884 में एक सम्मेलन होता है जिसको कहते हैं वॉशिंगटन सम्मेलन। इसको इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या किया गया कि इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को घोषित किया गया और निर्धारित किया गया। ये क्या होती है कि ये दो क्रमागत जो कैलेंडर तिथियां होती हैं उनकी विभाजक रेखा मानी जाती है। क्या मानी जाती है? विभाजक रेखा। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे ये है वो आपका 180 डिग्री देशांतर, और इसी को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन। इसको दो क्रमागत तिथियों के बीच विभाजक रेखा क्यों माना जाता है कि अगर आप पश्चिमी गोलार्ध में हैं, इस रेखा के पश्चिम की ओर हैं, इस रेखा के पश्चिम की ओर हैं, और तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी डेट एक बढ़ानी पड़ेगी। अपनी डेट एक बढ़ानी पड़ेगी। मान लीजिए यहाँ है 27 तारीख, तो इसके जस्ट इधर होगी 26 तारीख। अगर यहाँ है 25 तारीख, तो इसके जस्ट होगी इधर 26 तारीख पश्चिम में। ऐसा क्यों होता है अभी समझा रहा हूँ मैं आपको। पहले इसकी जो बेसिक फैक्ट्स हैं, स्ट्रक्चर हैं, वो जान लेते हैं। पहली बात कि ये प्रशांत महासागर के मध्य से खींची गई है और केवल जलीय भाग से खींची गई है। स्थलीय भाग से इसलिए नहीं खींची गई है ताकि अगर हम इंटरनेशनल डेट लाइन को किसी देश के बीच से खींच देंगे तो एक ही देश में दो तिथियां हो जाएंगी, जो कि ठीक नहीं होगा, है ना। पता चला कि एक ही देश का व्यक्ति है, वो आज यहाँ था 25 तारीख को, और पता चला कि यहाँ आ गया तो उसको 26 तारीख लग गई यहाँ तक आने आने में, लेकिन है वो एक ही देश। इस दुविधा से बचने के लिए इसे जलीय भाग से खींचा गया और पूर्णतः जलीय बनाए रखने के लिए इसमें कुछ सुधार भी किए गए, क्योंकि बेरिंग सागर से होकर जाती है तो तब इसको पश्चिम की ओर मोड़ दिया जाता है। 75 डिग्री के अक्षांश पर इसको फिर से मोड़ दिया जाता है साइबेरिया से अलास्का को अलग करने के लिए, और दक्षिण में जाकर फिजी और न्यूजीलैंड को एक साथ रखने के लिए इसको दक्षिणी प्रशांत महासागर में फिर से पूर्व दिशा की ओर मोड़ दिया जाता है। देखिए, ये यहाँ फिजी और इंग्लैंड को साथ इनको रखने के लिए इसको इधर मोड़ दिया जाता है, और ये इसको बेरिंग स्ट्रेट यानी अलास्का और ये साइबेरिया के क्षेत्र को अलग करने के लिए इसको यहाँ मोड़ दिया जाता है, और एक बार इसको 75 डिग्री अक्षांश पर यहाँ से मोड़ दिया जाता है। इस प्रकार पूरी के पूरी डेट लाइन में 3 मोड़ लिए जाते हैं, यानी कि इसको 3 बार मोड़ा जाता है। ठीक, ये जिन जिन सागरों से होकर गुजरती है उनमें एक है आर्कटिक सागर, एक है चुक्ची सागर, एक है बेरिंग सागर। और जो बेरिंग स्ट्रेट होती है वो इंटरनेशनल डेट लाइन के समानांतर होती है। साथ ही साथ ये निकटतम स्ट्रेट होती है, जल संधि होती है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पास होती है। अब आपको ये याद रखना है कि इंटरनेशनल डेट लाइन के पूर्व में कूदने पर पूर्व में कूदने पर आप क्या करेंगे? आपको एक दिन जोड़ना होगा, और पश्चिम में कूदने पर आपको क्या करना होगा? एक दिन घटाना होगा। कैसे? देखिए, ये जो आपको चित्र है दिख रहा है, मान लीजिए मान लीजिए कि ये आपकी मान लीजिएगा ये है आपकी 180 डिग्री, और इसमें दिख तो रहा नहीं है 0 डिग्री किधर है, और ये है आपकी 0 डिग्री। देखो क्या दोनों चित्र आपको दिख पा रहे हैं? ये है 180 डिग्री और ये है 0 डिग्री। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ है और उसको इस वक्त अभी जस्ट सूर्य उदय नजर आ रहा है, तो आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर पृथ्वी के इस भाग पर सूर्य उदय हो रहा है तो इसके विपरीत भाग पर अंधेरा हो रहा होगा, यानी रात हो रही होगी।
और इसको पिछले भाग पर उजाला करने के लिए पृथ्वी को आगे की ओर बढ़ना पड़ेगा, है ना। पृथ्वी किस दर से बढ़ती है? 1 घंटे में 15 डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री, यानी 1 डिग्री 4 मिनट में बढ़ती है। और इसी तरह बढ़ते 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 ये आएगी इसके पीछे, और फिर पीछे से फिर यहाँ वापस ये आएगी यहाँ 0 डिग्री पर। ये मान लीजिए पृथ्वी ने एक रोटेशन पूर्ण कर दिया। तो अब मुझे एक बात बताइए कि जब पृथ्वी ने एक रोटेशन पूर्ण किया तो इसमें पृथ्वी को कितना टाइम लगा? 1 दिन। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो यहाँ से चलता है, पूरा चक्कर लगा के यहाँ पहुँचता है, तो इसको क्या लगेगा, कितना टाइम लगेगा? इसको 1 दिन लगेगा। मान लीजिए पृथ्वी की गति के साथ साथ चल रहा है, तो इसको कितना समय लगेगा? 1 दिन लगेगा। अब कोई चालाक व्यक्ति था, उसको ये बात पता लग गई, वो क्या करेगा? वो यहाँ खड़ा है और वो इधर को फटाक से कूद जाएगा। क्या कर देगा? इधर को यात्रा करेगा, वो इधर को जाएगा ही नहीं। क्यों? लंबा वाला रास्ता लेगा, वो तो शॉर्ट वाला रास्ता लेगा, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या होगा कि तारीख का भ्रम हो जाएगा। जो ऐसे घूम के आ रहा है उसकी तारीख अलग होगी, और जो ऐसे फटाक से पहुंच जा रहा है उसकी तारीख अलग हो जाएगी। तो इस समस्या से बचने के लिए क्या करते हैं कि यात्रियों को सलाह दी जाती है, आ गया ये, कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ना, अगर आप इसके पूर्व में जाएंगे, किसमें? पूर्व में, तो आपको 1 दिन जोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये चित्र जो है, देखिए जैसे आप वो देखते हैं ना 0 डिग्री, मैं आपको एक कन्फ्यूजन वाला वो बताता हूँ सवाल। ये है 0 डिग्री देशांतर। जब आप 0 डिग्री देशांतर पर देखते हैं तो आपके सीधे हाथ पर आपका होता है पूर्व, और आपके उल्टे हाथ पर आपका होता है पश्चिम। लेकिन जब आप 180 डिग्री पर होंगे तो परिस्थितियां एकदम बदल जाएंगी। 180 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री का क्या होता है? उल्टा होता है। और 180 डिग्री पर परिस्थितियां बदल जाएंगी। जब 0 डिग्री पर आपके सीधे हाथ पर पूर्व था, तो अब आपके सीधे हाथ पर पश्चिम हो जाएगा। कहाँ जाकर? 180 डिग्री पर जाकर। समझ गए? ये अंतर याद रखना। आपको इस चीज को समझने में डाउट या समस्या नहीं रहेगी कि पूर्व और पश्चिम में कैसे दिन जुड़ रहा और घट रहा है। अभी आपको इस चित्र को देखकर लग रहा होगा कि भाई ये तो पूर्व है और पूर्व को जाने पर घट रहा है, और यहाँ आप कह रहे हैं कि पूर्व में जाने पर दिन जुड़ेगा। तो आपको ये कन्फ्यूजन इसलिए हो सकता है क्योंकि जब आप 0 डिग्री पर होंगे तो आपका पूर्व होगा आपके सीधे हाथ पर, लेकिन जब आप 180 डिग्री देशांतर पर पहुंच जाएंगे तो आपका जो सीधे हाथ पर होगा वो पूर्व ना होकर पश्चिम हो जाएगा। और इसीलिए जब इधर से व्यक्ति इधर क्रॉस करेगा, यानी पश्चिम की ओर सीधे हाथ पर जाएगा, सीधे हाथ पर जाएगा क्रॉस करके, तो उसको 1 दिन घटाना पड़ेगा, अपनी तारीख कम करनी पड़ेगी। और मान लीजिए वो क्रॉस करके उल्टे हाथ पर जाएगा, यानी पूर्व में जाएगा, तो उसको अपनी तारीख 1 दिन बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ इंटरनेशनल डेट लाइन एकदम क्लियर है। सबसे कन्फ्यूजिंग वाला ये था, और ये इसलिए कन्फ्यूजिंग होता है क्योंकि जो दाएं बाएं होता है वो आप अलग समझ लेते हैं, वो अलग नहीं है। तो यहाँ इंटरनेशनल डेडलाइन कंप्लीट होती है। इससे जुड़े फैक्ट मैंने आपको सारे करा दिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला। चलिए, धन्यवाद।